हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी तरह से आपको हिंदी में अवेलेबल कराया जा रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बहुत बच्चों का कहना था कि वीडियो हिंदी में अपलोड किए जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, A प्लस बी, यानी A प्लस बी, ए और बी दो रासायनिक पदार्थ एक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और ए बी हमें देते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसे कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी इसका गुण कुछ और रहा होगा, बी का गुण कुछ और रहा होगा, और दोनों ने मिलकर बनाया ए बी, और इसका जो गुण होगा वो इन दोनों से भिन्न होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलके नए पदार्थ का, यानी नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। सपोज दैट, इसके पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा A प्लस बी गिव्स दैट ए बी। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभिकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी A जो है A अभिकारक है और हमारा B भी अभिकारक होगा। A और B एक ऐसे अभिकारक हैं जो दोनों मिलकर एक नए प्रोडक्ट का, यानी हमें नया प्रोडक्ट देते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, यानी उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। हम लोग देखे थे A प्लस बी गिव्स दैट ए बी, यानी उत्पाद किसे कहते हैं? तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट देते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यानी A और B आपस में रिएक्ट करके हमें ए बी देते हैं, और ए बी हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। तो अभी तक तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उसे उत्पाद कहते हैं।
तो इस चैप्टर में हम लोग अब देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसके उदाहरण कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन होना, ये भी रिएक्शन है। श्वसन करना, ये भी एक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि दही का बनना, सिंपल वे में दूध होता है, वो उसका फॉर्मेशन दही के रूप में कन्वर्ट होना भी एक रिएक्शन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अब हम लोग क्या देखते हैं कि अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या हैं, यानी जो हम लोग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी चेंजिंग, इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहला जो होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होती हैं। सबसे पहले कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है और तापमान में परिवर्तन हो जाता है, और साथ ही गैस का उत्सर्जन हो जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हम लोग को नॉर्मली ये सभी चेंजेस देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं नोट डाउन कराना चाहता हूं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और साथ ही साथ गैस का उत्सर्जन हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक रिएक्शन को और उससे समझते हैं। तो हमारा रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी Zn प्लस H2SO4। Zn H2SO4 एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, ZnSO4 प्लस H2। हमें क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहली चीज, जो ये हमारा फुल कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक। और ये हमारा हो गया उत्पाद। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे Zn 1 मॉलिक्यूल्स है और यहां पे भी 1 मॉलिक्यूल्स है। SO4 का यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है। H2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते टाइम हम लोग को एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा LHS जितना होता है उसके इक्वल टू RHS होना चाहिए, यानी जितने मोल्स ने पार्टिसिपेट किया है उत्पाद में भी उतने मोल्स होने चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में
तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे की ओर दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किसे कहते हैं? यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी अभी हम लोग जो बात कर रहे थे LHS इक्वल टू RHS का, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जितने भी मतलब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर यहां पे हमारा H2 है तो यहां पे भी H2 होना चाहिए। यानी किसी भी रिएक्शन में हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जितने हमारे रिएक्टेंट यानी अभिकारक में जितने तत्वों ने पार्टिसिपेट किया है उसका द्रव्यमान न तो कम होता है न तो ज्यादा होता है। द्रव्यमान से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक उत्पाद मतलब रिएक्टेंट मिलकर एक नए चीज को बनाते हैं। यानी दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिंपली हम लोग देख लेते हैं A + B gives that C। ओके, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड है प्लस O2, ये हमारा है गैस, गिव्स दैट ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके हमको क्या दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी C जो कि सॉलिड फॉर्म में था और O गैसियस फॉर्म में था और CO2 गैसियस फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये दो नए हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग अभिकारक हैं। दो नए अभिकारक मिलकर जब किसी अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं यानी किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इस ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब इन अभिक्रियाओं में सबसे बड़ी बात क्या होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें दो जो अभिकारक होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और जो इनका निर्माण होता है वो किसी तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और इसी में आता है एक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हम लोग कह लेते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे होती है। C6H12O6 ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है, और प्लस 6O2 ये हमारा होता है गैसियस फॉर्म में। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं C6H12O6 एक्वस फॉर्म और 6CO2 गैसियस फॉर्म। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 6CO2 एक्वस फॉर्म प्लस 6H2O और प्लस हीट। यानी हमारे रिएक्शन में यही बात हुआ था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी इसमें हीट यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर या उससे दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए है, ठीक है, ए ब्रेक डाउन करके B प्लस C का निर्माण करता है। यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ही टूटकर दो नए प्रोडक्ट को बनाता हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। यानी हम लोग एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फेरस सल्फेट यानी 2Fe(SO4) ये होता है हमारा गैसियस फॉर्म, सॉरी ये हमारा है सॉलिड फॉर्म में। तो फेरस सल्फेट जो कि हरा रंग होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें सबसे पहली बात कि ऊष्मीय वियोजन में हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें हीट इन्वॉल्व हो जाता है। यानी ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा से के द्वारा इसका वियोजन किया जाता है। तो हमें देता क्या है, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2SO3O3 ये हमारा सॉलिड फॉर्म प्लस SO2 गैसियस फॉर्म प्लस SO3 ये भी हमारा गैसियस फॉर्म। और जो इसका कलर होता है वो होता है भूरा लाल। यानी ब्राउन रेड। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें वियोजन में हीट को बीच में लाकर रिएक्शन कराते हैं। यानी हीट इसमें जो हम पढ़ रहे हैं अभी वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, सिंगल अभिकारक मिलकर हीट या किसी अन्य चीज का सहारा लेकर ब्रेक करके हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि फेरस सल्फेट मिलकर हमें फेरिक ऑक्साइड दिया। यानी फेरस सल्फेट ने
हीट के साथ क्रिया करके हमें फेरिक ऑक्साइड उत्पाद के रूप में दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम लोग देखेंगे विद्युत वियोजन, जो हमारा सेकेंड होता है। वो होता है विद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला, विद्युत धारा को प्रवाहित करके होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2H2O, ये हमारा है लिक्विड फॉर्म में और ये रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हमें देता क्या है 2H2, जो कि गैसियस फॉर्म में है, प्लस O2 गैसियस फॉर्म। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन के देते हैं। 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन के देते हैं, जो कि दोनों गैसियस फॉर्म में होता है। तो विद्युत वियोजन को हम लोग डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो केवल नोट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल टॉपिक्स को ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यानी हम लोग बात कर लेते हैं 2AgCl, जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ए सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके 2Ag सॉलिड फॉर्म प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में देता है। यानी 2AgCl सॉलिड फॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके 2Ag सॉलिड फॉर्म प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में हमें प्रोडक्ट देता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। यानी प्रकाशीय वियोजन का उपयोग, जो प्रकाशीय वियोजन का उपयोग है, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। उष्मा क्षेप अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे उष्मा अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और अब बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम सुन के ही लग रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के बाकी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।